मैं सबसे पहले संजय जी आपसे ही आज इस चर्चा की शुरुआत करूंगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है केंद्र में और अमूमन जो पेट्रोल डीजल है या रसोई गैस है, कॉमर्शियल सिलेंडर है, उसकी सीधी जिम्मेदारी हम ये मानते हैं कि केंद्र सरकार की होती है। उसकी अपनी पॉलिसीज के ऊपर बाकी चीजें आगे डिपेंड करती हैं। ईएसटी जीएसटी जो लगता है वो तो अपनी जगह पे है, वो राज्य सरकार उसमें लगाती है, लेकिन मसला ये है कि गैस या तेल आएगा कहां से, वो निर्णय भारत सरकार लेती है। अभी आपके सामने क्या स्कोप नजर आता है कि बीजेपी की सरकार को कुछ ऐसे फैसले लेने चाहिए थे, नहीं ले पाए, या ले रहे हैं वो फैसले ठीक हैं? हजार रुपए जिस तरीके से बढ़ रहे हैं कॉमर्शियल सिलेंडर पर, आपका भी घर प्रभावित होगा, हमारा भी घर प्रभावित होगा, जो भी आम जनता है उसको प्रभाव झेलना ही है। तो इसका उपाय है अभी, या जो हो रहा है वही देखना पड़ेगा? देखिए शेखर जी, आपने जो आपका लास्ट स्टेटमेंट है, मैं वहीं से शुरू करता हूं। ईरान अमेरिका का जो वॉर है, ये खाली इससे भारत ही प्रभावित नहीं है, पूरी दुनिया है। हाँ, मैं ये कहता हूं कि रूस पे इसका असर नहीं पड़ रहा है, क्योंकि रूस के पास अपना तेल और गैस सब कुछ है। वो अकेला ऐसा देश है दुनिया के अंदर जिसके ऊपर इसकी मार नहीं पड़ रही। चीन भी उसकी गिरफ्त में है, और हमारा पाकिस्तान और बांग्लादेश आप देख ही रहे क्या स्थितियां हैं। चर्चा इस पे होनी चाहिए कि आज देश को एक साथ खड़ा होना चाहिए कि भाई ये वैश्विक संकट है, वर्ल्ड का संकट है। युद्ध का हॉर्मुज, जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है, वो बंद हो gया है। वहां अपनी अपनी दादागिरी चल रही। ईरान कह रहा है कि साहब हम नहीं निकलने देंगे, तो जहाज नहीं पास हो देंगे। अमेरिका ने नाकेबंदी कर रखी है। तो इसका इम्पैक्ट तो वर्ल्ड वाइड है, और आप सभी जितने हमारे प्रवक्ता हैं, ठीक है, वही कांग्रेस के होंगे, सपा के होंगे, उनको मौका अच्छा मिला है सरकार को घेरने का, घेरे। लेकिन जनता बहुत समझदार है। जहां तक ये जो गैस सिलेंडर की बात है, कोई भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी की सरकार ने कोई खुशी में नहीं बढ़ाया है। आप जानते हैं कि पेट्रोल पे भी अभी 14 रुपए पर लीटर की अंडर रिकवरी है, मतलब घाटे में बेचा जा रहा है, और डीजल 18 रुपए के अंडर रिकवरी है। और एलपीजी को जो हम लोग इंपोर्ट करते हैं दुनिया से, कतर से खास तौर से बहुत बड़ा था, क्योंकि रास्ता ब्लॉक्ड है। उसके बाद मोदी जी की सरकार ने जैसे ही ये घटना सब हुआ, तो दुनिया के और भी देशों से उन्होंने क्रूड ऑयल और ये सब एलएनजी और एलपीजी, एलएनजी तो खैर हमारे देश में थोड़ी बहुत है, सीएन ये जो है अपना नेचुरल गैस जो है, तो वो उसका तुरंत प्रबंध किया। आप एक चीज को अनुभव कर सकते हैं, देश के अंदर ना कोई कार रुकी है, सब यथावत चल रहा है। बहुत मजबूरी में इसको बढ़ाया गया है। लेकिन उसके विपरीत जो देश के अंदर 33 करोड़ के आसपास जो हमारे डोमेस्टिक गैस के कनेक्शन है, जो घर में इस्तेमाल होते हैं, उस पे अभी गैस का कोई दाम नहीं बढ़ा है, जबकि सरकार घाटे में, मतलब ऑयल कंपनियां घाटे में चल रही हैं। वो तो पहले ही बढ़ा दिया था। दूसरी बात मैं बात करती हूँ, क्योंकि गरीबों की चिंता हो रही है इस देश के अंदर। आप जानते हैं उज्ज्वला गैस के कनेक्शन जो मोदी जी ने, सरकार आई, जो फ्री दिए थे, करीब 12.5 करोड़ है जो गरीबों को दिए गए हैं। उसमें आज भी 300 रुपए की सब्सिडी दी जा रही है। गरीबों को 300 रुपए उज्ज्वला गैस पे सब्सिडी दी जा रही है। तो मोदी जी की सरकार, हमारी भाजपा की सरकार पूरा भरसक कोशिश कर रही है। दूसरी बात मैं एक और कहना चाहता हूं, इस चुनौती का सरकार मुकाबला कर रही है और करेगी। उसका एक बहुत बड़ा कारण है, आप मुझे थोड़ा सा समय और देंगे क्योंकि गंभीर मुद्दे पे आप चर्चा करा रहे हैं। भारत की जो इकोनॉमी है, उसकी स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ है। भारत की इकोनॉमी बहुत मजबूत है। इसी कारण से अभी तक सरकार घाटा उठा रही थी, ऑयल कंपनियां घाटा उठा रही थी। तो हमारी स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ है इकोनॉमी की। हमारे पास दुनिया का चौथा बड़ा फॉरेन रिजर्व है। दूसरी बात, मैं क्योंकि आपके जो प्रबुद्ध दर्शक हैं, दर्शकों को मैं जानकारी देना चाहता हूं, ये समस्या थोड़े समय की है, क्योंकि अमेरिका ईरान जो जिस तरह से अड़ियल रुख अपना रखा है, हम तो मनाते हैं कि ऊपर वाले से, और सभी को दुआ करनी चाहिए कि भाई जल्दी से मामला निपट जाए, तो दुनिया के अंदर अमन चैन आए और महंगाई की। चलिए ठीक है संजय जी,
ठीक है, ओपनिंग जी। कमेंट सभी के हो जाएं। ये आप 30 सेकंड शेखर जी, हाँ। शेखर जी 30 सेकंड। ठीक है, देखिए, भारत जो मोदी जी की सरकार है किस तरह से देश के लिए काम कर रही है ये भी जानना चाहिए। हम अब इस समय व्यापार डॉलर में नहीं कर रहे हैं, बहुत बड़ा पार्ट हमारा रुपयों में हो रहा है, हमारी फॉरेन करेंसी बच रही है। 2022 में भारत ने इंटरनेशनल ट्रेड सेटलमेंट की रुपए में करने की नीति अपनाई थी। उसका नतीजा मालूम है क्या है? 2024 में 1 लाख करोड़ से ज्यादा का जो निर्यात हुआ है वो रुपयों में हुआ है, हमने डॉलर नहीं दिया है। और 2025 में 1,12,884 करोड़ रुपए में ट्रेड किया है, रुपए में हमने माल दिया है, रुपए में।